में क्या होता है? मणिपुर में क्या? मणिपुर में जो हुआ था वही मैं संदेश खाली कह रहा हूँ। संदेश खाली का बताना। हिंदू थे। अरे संदेश खाली पे बताना। संदेश खाली पे चुप है। आप बताओ। संदेश खाली पे चुप। दिल्ली में साक्षी के साथ जो हुआ उस पे चुप है। क्यों चुप है? किसने मारा था? किसने मारा था? संदेश खाली में कौन कर रहा था? जब नहीं आप फिर से गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मणिपुर में जो हुआ वो भी गलत था, हाथरस में जो हुआ वो भी गलत था, और मैं इसीलिए जो बोलने जा रहा था ना, जिसपे तू एकदम से बोला है, आगे की तू अगर लाइनें सुनता ना तो तेरे समझ में आता, पेशेंस रखता। ये बात आप बोल रहे हो, यही वो दिल्ली है, यही वो दिल्ली है, और आप दिल्ली की बहन बेटी हो। आपको लगता है सुरक्षा का बता दूं आपको, इसी चांदनी चौक में आज से 10 साल पहले खड़े होकर आप ऐसे कैमरा नहीं चला सकते। इनका दोगलापन बता देता हूँ क्या है ये। मैंने जैसे बोला मणिपुर में भी गलत हुआ, हाथरस में भी गलत हुआ, दिल्ली में भी गलत हुआ, संदेश खाली में भी गलत हुआ, लेकिन ये पता है कहाँ पे सेलेक्टिव हो जाते हैं? मणिपुर को उठाएंगे लेकिन संदेश खाली पे ये जवाब नहीं देगा। 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ हुआ, 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ। रेप होता नहीं होता? कांग्रेस में रेप नहीं होता था। मैडम इसका फिर से दोगलापन उतारता हूँ, ओ बटेऊ सुन ले, अब आपको फिर से जवाब दे देता हूँ। फिर आप न्याय यात्रा ले आई तो राहुल गांधी जी और कोई भी पूरा विपक्षी मुझे ये बता दे, राहुल गांधी किसके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? क्या 84 के दंगों में मारे गए मेरे सिख भाइयों के लिए न्याय यात्रा है क्या लाखों मेरे कार सेवकों को जो मारा गया 92 के अंदर में, उनके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हो क्या 90 से 92 तक के बीच में जो कश्मीर के अंदर में जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों का, उनके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हो क्या? नहीं। किसके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हो? ये वही दोगले लोग हैं कि हाथरस में एक बिटिया के साथ जब वो होता है, बहुत गलत हुआ था, हमने उस पर भी आवाज उठाई थी, लेकिन ये वो दोगले लोग हैं कि इन्होंने बेटियों को भी अपनी राजनीति के अनुसार चूज करना शुरू कर दिया। इनको हाथरस जाके ड्रामा करने के लिए समय था, लेकिन दिल्ली में जब साक्षी को 40 चाकू मारे गए तो प्रियंका गांधी कहाँ सो गई थी, जो कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जब अंकिता को दमोह में जलाकर मार दिया गया तब प्रियंका गांधी क्यों नहीं जा पाई? जब निकिता तोमर पे गोली चलाई गई तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं जा पाई? जब एक बेटी को छेड़ने का विरोध करने पे उसके बाप ध्रुव त्यागी को मार दिया गया दिल्ली में, तब प्रियंका गांधी क्यों नहीं जा पाई? प्रश्न किया जाता है तो मणिपुर पे आ जाते हैं। मैडम मैं फिर बोल रहा हूँ, आ जाओ मणिपुर पे। जो मणिपुर पर भी हुआ, 2 महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ। हम तो हमेशा बोलते हैं, मैं भी आपको पूरा साक्ष्य दे दूंगा, हम तो हमेशा बोलते हैं कि बेटियों को तो कम से कम मत बांटो। बेटियां किसी की भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दुनिया की किसी की भी लड़की है ना, वो सबसे पहले देवी मानते हैं हम तो किसी के साथ भी गलत नहीं हो। लेकिन आपने जैसे मणिपुर का उठा दिया ना मैडम, तो फिर संदेश खाली क्यों भूल जाते हो? मणिपुर में 2 लड़कियों को किया गया, देखो वो एक के साथ भी हो तो गलत है, लेकिन मणिपुर में 2 के साथ किया गया, 2 समुदायों को बीच की कहानी थी। लेकिन संदेश खाली में क्या हुआ? एक नेता टीएमसी का शाहजहां शेख, जो हिंदुओं के दलितों की, आज ये जो सो कॉल्ड रावण, चंद्रशेखर रावण वगैरह ये सारे दलित नेता बने घूमते हैं, ये कहाँ मर गए थे? उस गांव में दलितों की महिलाओं के साथ में शाहजहां शेख क्या करता था? तेरी बेटी सुंदर लग रही है, भेज दो, 4 दिन बाद भेजूंगा। तेरी बहू सुंदर है, भेज दियो। तेरी बहन सुंदर। कहाँ रह रहे हो आप मैडम? ये कभी फिल्मों में देखा होगा कि कोई दबंग है, ये रियल लाइफ में हो रहा है। मजाक हो गया। बेटियां क्या होती हैं? बेटियां? मैं एक राइटर भी हूँ, मैं कविताएं भी लिखता हूँ। बेटी केवल शब्द नहीं, बेटी पूरा संसार है। इंसान के हर संबंधों की बेटी ही आधार है। ना होकर बेटियां ये जीवन सारा बेकार है, ना होकर बेटियां तो जीवन सारा बेकार है, और बेटी से ही घर में खुशियां अपार हैं। मम्मी की लाडली पापा की जान होती है बेटियां, मम्मी की लाडली पापा की जान होती है बेटियां। सुन ले, अरे सुन तो ले। मतलब बेटी सुरक्षा में नहीं है, सुरक्षा नहीं, सुरक्षित नहीं है। मैं वही बताने जा रहा हूँ। मणिपुर का नहीं देखा, मणिपुर का नहीं। संदेश खाली पे संदेश खाली पे बोलना। अरे संदेश खाली पे बोलना। मणिपुर में क्या होता है? मणिपुर में क्या? मणिपुर में जो हुआ था वही मैं संदेश खाली कह रहा हूँ। संदेश खाली का बताना। हिंदू थे। बताओ। अरे संदेश खाली पे बताना। संदेश खाली पे चुप है। आप बताओ। संदेश खाली पे चुप है। दिल्ली में साक्षी के साथ जो हुआ उस पे चुप है। क्यों चुप है? किसने मारा था? किसने मारा था? संदेश खाली में कौन कर रहा था? जब नहीं आप फिर से गलत ट्रैक पे जा रहे हो। मैं फिर बोलता हूँ, अगर तू धर्म और जाति के नाम पे बातें करेगा तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, पॉइंट्स पे ना मैं दोगलापन उतार दूंगा। मैं गलत नहीं बोला हूँ। मैंने बोला मणिपुर में जो हुआ वो भी गलत था, हाथरस में जो हुआ वो भी गलत था, और मैं इसीलिए जो बोलने जा रहा था ना, जिसपे तू एकदम से बोला है, आगे की तू अगर लाइनें सुनता ना तो तेरे समझ में आता, पेशेंस रखता। तो मैं जो बोलने जा रहा था, तुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन हो गया कि मैंने बोला कि भगवान अगर सुरक्षा नहीं है, ये बात आप बोल रहे हो, यही वो दिल्ली है, यही वो दिल्ली है, और आप दिल्ली की बहन बेटी हो। आपको क्या लगता है? बता देता हूँ, एक सेकंड
लगता है? सुरक्षा का बता दूं आपको, इसी चांदनी चौक में आज से 10 साल पहले खड़े होकर आप ऐसे कैमरा नहीं चला सकती थी, और आज आप एक महिला हो, आप हमसे ये सवाल कर रही हो और हम जवाब दे रहे हो, और सुरक्षित हो, यही सुरक्षा है। देखिए कह रही है सुरक्षा है, क्या नहीं है, नहीं है, नो, नहीं है। और इनका दोगलापन बता देता हूँ क्या है ये। मैंने जैसे बोला मणिपुर में भी गलत हुआ, हाथरस में भी गलत हुआ, दिल्ली में भी गलत हुआ, संदेश खाली में भी गलत हुआ, लेकिन ये पता है कहाँ पे सेलेक्टिव हो जाते हैं? मणिपुर को उठाएंगे, लेकिन संदेश खाली पे ये जवाब नहीं देगा। 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ हुआ, 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ। ये पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। अभी मणिपुर का मुद्दा इसीलिए उठ रहा है, नहीं पता तो क्यों अभी मणिपुर का मुद्दा इसीलिए थी, कोई लेप हुआ कम होते थे। किसका? कांग्रेस थी, कोई लेप होता नहीं होता। कांग्रेस में रेप नहीं होता था। मैडम सुनो, इसका फिर से दोगलापन उतारता हूँ, कांग्रेस सरकार में 16 दिसंबर, एक सेकंड, कांग्रेस के राज में आप कह रहे नहीं होते थे, सुन तो ले, ओ बटेऊ सुन ले, तेरा जवाब दे रहा हूँ, सब शांत रहो, तेरा जवाब दे रहा हूँ। 16 दिसंबर सन 2012 निर्भया रेप कांड, जिसमें मैं जुड़ा रहा, पुलिस ने सोनिया गांधी के घर के आगे पानी की बौछारें मारी, हमें लठ मारे, डीटीसी की बसों में बंद कर दिया गया। तेरे अरविंद केजरीवाल ने उसके नाबालिग उसको क्या दिया? 10,000 रुपए सिलाई की मशीन दी। सुन पहले सजा भी कैसे हुई है, अभी वीडियो दिखाऊंगा, तेरा दोगलापन उतारूंगा। रात को जब 3 बजे AK सिंह उनकी 4 बार, एक सेकंड रुक जाना, 4 बार फांसी बचाने की कोशिश करी, और 5वीं बार जब फांसी हुई थी ना, रात को सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे मैं खड़ा था, और उस AK सिंह से मैं लड़ गया था वहां पर, बाहर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जब उनको फांसी दी गई थी ना, वहां पर खड़ा था, उस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। मुझे मत सिखाइयो, तुझे प्रॉब्लम क्या हुई? मैंने बोल दिया बेटियां आविष्कार होती है भगवान का, प्रॉब्लम हो गई। अबे बेटी हमने पूजी है देश में, क्या बात कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ, अभी कोई किसी बेटी मेरे आगे बोल के सबसे पहले बहन बेटी हमारे बेटी की, एक मिनट, एक मान सम्मान, हमारी इज्जत, हमारी बहन बेटी। बीजेपी के राज में बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कांग्रेस के राज में नहीं, यह देखिए, मैं सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं कहता हूँ, हमारे पूरे भारत का यही एक संस्कार है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है कि बेटी बहन बेटी सबसे पहले पूज्य है, सबसे पहले पूज्य है। हमारे बहन बेटी सबसे पहले मैं उनका सम्मान करता हूँ, और सबसे पहले उनका रिस्पेक्ट और सम्मान होना चाहिए, उनका सुरक्षा होना चाहिए, वो हो रहा है मोदी जी का भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और गर्व से हम कह सकते हैं कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उधर योगी जी हैं। और इस बार आपको मैं एक चीज, इस बार एक बात सुन लीजिए, इस बार आपको मैं बोल के जा रहा हूँ, मेरा नाम राकेश सिंह है। सुनिए, आज मैं आपको एक सेकंड भैया, मैं माँ जानकी जी की जन्मभूमि, मैं माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी से आज 101% इस गौरी शंकर भगवान के सामने आज मैं बोल के जा रहा हूँ, 101% हमारे मोदी जी आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बेटी के लिए बोलते हैं ना, ये बेटी के लिए भी बोल रहे थे ना, बीजेपी में सुरक्षित नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा किसने हटाया? 3 तलाक का मुद्दा किसने हटाया? तो बेटी सुरक्षित है या बेटी गई? 3 तलाक का मुद्दा जब हटाया, बेटियों पे क्या अत्याचार नहीं था? ये किसके कांग्रेस के राज में हटाया 3 तलाक मुद्दा? ये हटाया ना मोदी के, तो सुरक्षित किया या फिर हटाया? मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना भाई साहब, ध्यान से सुनना भाई, अगर मैंने गलत बोला होगा ना, मेरे अभी यही तालियों से भी होगा, और अच्छा बोला होगा तो समर्थन करना भरपूर तालियों से। बिल्कुल, बेटी केवल शब्द नहीं, बेटी पूरा संसार है। इंसान के हर संबंधों की बेटी ही आधार है, ना होकर बेटियां तो जीवन सारा बेकार है। बेटी से ही घर में खुशियां अपार हैं। मम्मी की लाडली, पापा की जान होती हैं बेटियां, अपने भैया का अभिमान होती हैं बेटियां। बेटियों की किलकारियों से गूंजता है घर आंगन। मेरी नज़र से देखो तो भगवान का खूबसूरत आविष्कार होती हैं बेटियां। अब मैडम कविता शुरू हो रही है और सब सुनना ध्यान से। किंतु अब इस कलयुग में लाचार हो गई बेटियां, किंतु अब इस कलयुग में लाचार हो गई बेटियां। पता ही नहीं चला कब आइटम, जुगाड़ और माल हो गई बेटियां। कभी किसी बस, गली, नुक्कड़, चौराहे, तो कभी किसी खेत में शिकार हो गई बेटियां, और कुछ दरिंदों के लिए हवस मिटाने का सामान हो गई बेटियां। हर
रोज होता है किसी ना किसी बेटी पर अत्याचार, हर रोज होता है किसी ना किसी बेटी पर अत्याचार। ये लाइनें ध्यान से सुनियो, तेरे लिए ही है ये। हर रोज होता है किसी ना किसी बेटी पर अत्याचार। नपुंसक है शासन, नपुंसक है शासन, प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। मीडिया ये सारी हमारी बिकाऊ है, और सच पूछो तो आप, मैं, हम सब भी हैं इसके जिम्मेदार। हो चाहे प्रियंका, गीता, गुड़िया, या हो आसिफा या मनीषा, शिकार तो ये सारी हुई। दर्द है सबका एक सा, समझ गया मेरे भाई? तो ये कविता है। अब बता क्या कहेगा? बेटियां पे अब बोल। और संदेश खाली आपने कलयुग की बात की है तो आप मानते हैं ये तो राजनीति भी गई है। मैंने क्या बोला? क्या हो रहा है? जो चीज गलत है, मैंने फिर से बोला, एक ही पूरे इस देश में एक ही एक मुद्दा ऐसा है। एक सेकंड सुन के जा, ये भी सुन के बोलो, नहीं बात। अरे मेरी ये भी तो सुन के जाना। हमारे देश के अंदर में एक ही मुद्दा ऐसा है जिसपे चाहे कोई भी सत्ता में बैठा हो, और चाहे वो किसी की भी बेटी हो, चाहे वो इमरान की बेटी होगी, चाहे वो पंकज की बेटी होगी, वो मेरे लिए बहन समान है, बेटी समान है। और अगर उसके साथ गलत होगा तो मैं ऐसे ही आवाज बुलंद करूंगा। इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए बोला कि नपुंसक है शासन। किसकी सरकार है, समझ गई? जब हाथरस की बेटी के साथ गलत हुआ तब भी आवाज उठाऊंगा, लेकिन जब साक्षी मारी जाएगी तब भी। मैं जाति धर्म देखकर बेटी पे राजनीति करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात से